मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अभी कुछ दिन पहले हमारे जामियातुर रशीद में हमारे उस्ताद के पास एक बड़ा करोड़पति आदमी आया, मालदार आदमी, ठीक ठाक मालदार। मालदारों के बड़े मसाइल हो गए हैं आजकल, पता है आपको? मालदारों के घरों में ऐसे ऐसे मसाइल चल रहे हैं कि आपकी सोच, क्यों सारी जिंदगी दौलत के पीछे भाग भाग के ना, जेब में भी दौलत है, दिल में भी दौलत है। इतना दौलत, ये जो भावलपुर का वाकया हुआ, लड़कियों ने अपनी इज्जत के जनाजे निकाले ये नंबरों के चक्कर में। क्यों भाई, नंबर में ऐसी क्या बात है कि आप अपनी इज्जत बेच दो प्रोफेसर के सामने? हमारे लिए नंबरों की वैल्यू नहीं है, इन लड़कियों के लिए बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इससे इनका फ्यूचर वाबस्ता है। इनको पता है जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो गरीब रहेंगे, गरीब रहेंगे तो नाकाम हो गए। तो जब नाकामी गुर्बत में समझ ली गई है तो वो इज्जत बेचने के लिए भी तैयार है, उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है ये। वो दूसरे की जिनसी तस्कीन के लिए भी तैयार है, बस पकड़े ना जाए, पता ना चले, छुप के सब कुछ हो सकता है। ये हमारी यूनिवर्सिटियों ने जहन बनाया है लोगों का कि पैसा ही सब कुछ है, खुदा का खौफ, अल्लाह, आखिरत, ये यूनिवर्सिटियों के टॉपिक ही नहीं है। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। मुझे बहुत लोगों ने कहा भावलपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ, बयान दें। मैंने कहा क्या बयान दें, एक यूनिवर्सिटी में हो रहा हो तो हम बयान देना। तो पता नहीं कहा क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, तो बहुत कुछ हो रहा है। जब आपने दिमाग ये बना दिया लड़कियों का कंपटीशन, नंबर, तरक्की 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 तरक्की, बस, तो उसका रिजल्ट तो यही निकलेगा। यूरोप में तो इससे भी आगे होता है, आप क्या समझ रहे हो? उनके लिए तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं, उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है ना। अगर उनको इस पे, वो तो कहते हैं ये तो पता नहीं छिछोरी बातें, ये पाकिस्तानी लोग इस तरह की बातें करके डिप्रेशन में जाते हैं। उनके लिए तो ये बहुत छोटे मसाइल हैं। तो वो तो अगर मर्जी से हो रहा है वो तो फिर सब कुछ जायज है उनके यहां। तो जब आपने हर चीज, दौलत को, पैसे को, इज्जत को, शोहरत को, और वो नंबरों से ही हो रही है। एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म या तालिबा के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? नंबरों की है। तो नंबर उसको मिल रहे हैं तो आखिरत का कहां से खौफ होगा उसके दिल में? वो तो कहेंगे हम नाकाम है अगर हमें नंबर नहीं मिले। तो मैं बता रहा था, वो करोड़पति ताजिर आए हमारे यहाँ, उस्ताद से मिले, उन्होंने बताया कि मैं इस कदर डिप्रेशन में हूं कि बता नहीं सकता। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी बीवी को अच्छा खिलाया, औलाद को अच्छा खिलाया, अब तन्हाई में सिसकियां ले रहा हूं, खांसता हूं तो कोई पानी का पूछने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? खांसता हूं ना, कोई बेटे को ये तौफीक नहीं मिलती कि पूछ ले अब्बा पानी तो नहीं चाहिए। हालांकि उसके एहसानात अपनी बीवी बच्चों पे एक गरीब आदमी से कई गुना ज्यादा है, लेकिन बीवी को पैसा खिला खिला के पैसे का हवस दिल में डाल दी। इतना पैसा मिला बीवी को कि वो समझने लगी कि दुनिया में सब कुछ क्या होता है, पैसा। ख्वाहिशात पूरी हो रही है ना। बच्चे भी एक आध बच्चे ज्यादा पैदा नहीं किए ताकि इनको ज्यादा पैसा खिलाऊं मैं, तो बच्चे भी एक आध हैं। अब वो एक ही, जब वो भी पैसे का मरीज है, उसको पता है मेरे बाप ने नस्ल क्यों रोकी है, पैसा बचाने के लिए। तो पैसा बचाना असल मकसद कायनात है, लिहाजा हम भी क्या करेंगे, पैसा बचाएंगे। तो पैसा तो भाई औलाद पे खर्च करो तो भी कम होता है, बाप पे खर्च करो तो भी कम होता है। नहीं यारी खोपड़ी शरीफ में बात? भाई जब बच्चे रोके जाएंगे इसलिए कि औलाद ज्यादा होगी तो उन पे खर्च होगा, जब खर्च होगा तो पैसे कम हो जाएंगे। तो वही फलसफा तो अब्बा पे भी आता है ना सादिक। तो फिर अब्बा पे भी खर्च करने से कम होते हैं तो बेटे पे खर्च करने से भी कम होते हैं, तो नस्ल रोको। तो जब ये दिमाग शरीफ में बैठ गया कि पैसा जितना रोका जाएगा बढ़ेगा, तो भाई फिर तो गरीब पे खर्च करो या अब्बा पे खर्च करो, कम तो दोनों सूरतों में हो रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रही? काश मैं किसी तरह ना अपनी बातें खोपड़ियों में डाल दूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं समझाऊं कैसे। एक ही टॉपिक को मैं 20 साल से चीख रहा हूं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे या मेरे अंदर ताकत नहीं है समझाने की। खुदा की कसम, मजहब को फॉलो नहीं किया ना, जो इस्लाम कह रहे हैं ना, आंख बंद करके मानते चले जाओ, इससे तुम्हारी दुनिया जन्नत बन जाएगी, आखिरत तो बाद में। हमने तो उलमा को देखा है, खुदा की कसम, जेब में थैला नहीं है, ऐसे खुश हैं इतने। हम पैगंबर से बढ़कर कौन होगा? हमारे नबी के घर में 40 दिन खाने को रोटी नहीं, चूल्हा नहीं जलता,
9 बीवियां, बेवा से शादी और उसके यतीम बच्चे लेके पाल रहे हैं। ऐसा नबी नस्ल रोकने का हुक्म देगा तुम्हें? अबे क्या हो गया? देखो, एक नबी है जो गुर्बत की इंतहा को पहुंचा हुआ है, वो शादी भी कितनी कर रहा है? 9 बीवियां एट अ टाइम। उनके खर्चे 9 गुना बढ़ गए ना हम लोगों से, और अपनी नस्ल भी नहीं रोक रहे। वो तो अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी, उसमें बड़ी हिकमतें थी, ताकि नबी की औलाद में बेटा नहीं अल्लाह ने दिया ना, बेटे हुए तो क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। क्योंकि जो नस्ल चलती है ना पैगंबरों की, वो तो सारी औलादों में चलती है ना, तो अल्लाह ने आपको नरीना औलाद को जिंदा ही नहीं रखा ताकि नबूवत का बिल्कुल दरवाजा बंद हो जाए। कोई आपकी नरीना औलाद हो ही नहीं कि ताकि कोई बाद में कह सके कि नबी आ सकता है। नहीं, उसमें बड़ी हिकमतें थी। लेकिन हमारे नबी गुर्बत की इंतहा पे शादियां भी कितनी कर रहे हैं? 9 बीवियां, और एक उम्मे सलमा जो बेवा थी उनसे भी निकाह किया। उन्होंने कहा मेरे बच्चों का क्या होगा? फरमाया बच्चे भी ले आओ। हमारे यहां जो लिबरल तबका है वो कह रहे अपने बच्चे पैदा ना करो, इससे तुम्हारी आमदन क्या हो जाएगी? कम। और पैगंबर क्या कह रहे हैं? इतनी कम जितनी मेरी है, यानी नबी बज़बान हाल बता रहे हैं, इतनी तो किसी की भी कम नहीं हो सकती। और ऐसे में मैं पैदा करना तो दूर की बात, दूसरों के बच्चे भी क्या कर रहा हूं? अपनी कस्टडी में ला रहा हूं। तो इस्लाम और ये लिबरल लोगों के नजरियात 180 डिग्री पे है कि नहीं है? मुझे ये बताओ खाली। तो इस्लाम क्या समझाना चाह रहा है पैगंबर की सीरत से? भाई पैसा कमाओ, फिक्र करो, लेकिन इंसानों पे खर्च करना मत छोड़ो। ना इंसान की नस्ल को रोको ये सोच के कि खा जाएगा हमसे, ना माँ बाप पे खर्च करना रोको ये सोच के कि कम हो जाएंगे। बल्कि नबी ने फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से ज्यादा महबूब है। इसलिए मुसलमान, हमने उलमा को देखे, एक धेला भी जेब में नहीं है, टेंशन में फिर भी नहीं है, खर्च फिर भी कर रहे हैं। हमारे नबी तो गरीब आता था उधार लेके दे देते उसको। कितने सहाबा ऐसे हैं कि शहादत के वक्त पता चला करोड़ों रुपए कर्जा था इनके ऊपर। वो कर्जा फिर उनकी विरासतों से निकला। बरकत, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है कि मुजाहिद के माल में बरकत, मुजाहिद के माल में बरकत। वो सहाबी रसूल सारी जिंदगी जिहाद में गुजरी, तो जिहादी सामान के लिए जरूरत होती थी, वो कर्जा लेते थे। अल्लाह ने उनके माल में इतनी बरकत दी कि उनकी करोड़ों रुपए की कर्जे उनके इंतकाल के बाद अदा हो गए। तो खर्च करना सीखो मेरे भाई, खर्च करना सीखो। तुम्हारा जब तुम खर्च करोगे ना अपने बच्चों पे, औलाद ज्यादा होगी, बीवी पे भी बच्चों पे भी, उनको भी खर्च करना सिखाओ। उनको बोलो बेटा पैसा वैसा कुछ नहीं होता, पैसा जमा करने की चीज नहीं है, पैसा क्या करना है? खर्च करना सिखाओ। जब तक आपके पास 2 हाथ और 2 पांव सलामत हैं, सोर्स ऑफ इनकम है आपके पास। अब सोर्स ऑफ इनकम, रिस्क के जो दरवाजे हैं ना, वो हमें नहीं पता होता किसके लिए कहां से खुले हैं। आप जितनी भी मेहनत करो, रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है? अगर मेहनत पे मिलता तो मजदूरों को ज्यादा मिलता, और जो घरों में पड़े रहते हैं उनको कम मिलता। हम तो देख रहे हैं किसी के लिए रिस्क छप्पड़ फाड़ के आ रहा है, वो मेहनत भी नहीं करता, और कोई सारा दिन प्लानिंग करता रहता है, फिर भी वहीं बैठा रहता है। तो आप अल्लाह की बात क्यों नहीं मान लेते? भाई जितना है हमने क्या करना है? अल्लाह के लिए खर्च करना है। तो अल्लाह की बात मान लो और अल्लाह पे क्या करो? तवक्कुल। फिर अगर गुर्बत भी आएगी तो आप कहोगे मुझे किसने गरीब रखा हुआ है? अल्लाह ने। तो मैं इस तकदीर पे राजी, क्योंकि मैं दुनिया को मुसाफिर खाना समझता हूं। लेकिन होता यह है कि जब आप खर्च करना शुरू करते हो तो अल्लाह गरीब रखता नहीं है, देता रहता है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि बिलफर्ज गरीब ही हो जाओगे ना, नहीं आएगा ना, तो किसके लिए कर रहे हो भाई? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए आसमानों और जमीन के खजाने हैं, वो फिर भी तुम्हें गरीब रख रहा है जबकि वो दे सकता है। तो इसका मतलब वो तुम्हें आजमाना चाहता है, इसी में तुम्हारी खैर है। तो कोई बात नहीं यार। देखो एक गरीब बच्चा हो, उसका बाप बड़ा करोड़पति हो, तो बच्चा गरीब होने के बाद भी टेंशन नहीं लेता, कह रहा है मेरा बाप के पास बहुत पैसा है, वो मुझे जाया नहीं होने देगा। अब अगर मेरा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा, इसमें मेरी इसलाह है। बच्चे बाज़ दफा पता होता है अब्बा को, मैं इसको पैसे दूंगा, सुट्टे लगाना ना शुरू कर दे, कहीं गुटखा ना खाना शुरू कर दे, तो टेंशन नहीं लेता। कहते भाई मेरे पास वसाइल भी हैं, जराए भी हैं, मेरी जेब में नहीं, अब्बा के अकाउंट में है। तो अब्बा को पता है क्या मेरे ऊपर गुजर रही है, तो कोई ट्रेनिंग करना चाह रहे होंगे अब्बा, मेरी तरबियत देना चाह रहे होंगे। तो जिसको अल्लाह पे तवक्कुल होता है तो अल्लाह उसे जिस हाल में रखता है वो उस हाल में क्या रहता है? खुश रहता है, इंजॉय करता है लाइफ को।
تو وہ بیچارہ وہ کروڑپتی آدمی آیا, کس علاقے کا تھا, میں وہ علاقے کا نام نہیں لوں گا, وہ علاقے والے غصے ہوں گے, ہم لوگ کو بدنام کرتے رہتے ہیں مفتی صاحب. تو کہہ رہے بھائی میں نے بیوی کو بھی ٹھیک ٹھاک کھلایا, بچوں کو بھی, بچے کتنے 2-3, ان کو بھی بہت کھلایا, اب کھلانے کے قابل نہیں ہوں, ریٹائر ہو گیا ہوں, تو گھر میں پڑا ہوا